Hello, my dear students. Good morning, all of you. पिछला वीडियो में मैंने आपका एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें पॉइंट जो है हम लोगों का माय मदर एट 66 बाय कमला दास। जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाया, थोड़ा पोएटिस के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, तो उसमें एक छोटा सा आपके अंदर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया कि एक्चुअली पोएट उन चंद लाइनों के माध्यम से जो एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है, क्योंकि अंत में कोई फुल स्टॉप नहीं है, उसमें हम लोग देखते हैं तो एक सेंटेंस भी नहीं है, लेकिन जो पोएटिस है कैसे ह्यूमन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को उसमें व्यक्त की है, कैसे एक बेटी जब अपनी माँ से बिछोड़ती है तो क्या क्या उनके अंदर इमोशंस होता है, उन सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है अपनी इस कविता में माय मदर एट 66। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे कि कैसे लाइन में वो कैसे एक एक करके लाइन को वो लाइन में अपना अपना थॉट को वो ऐड करते जाते हैं। एक पल की जस्ट बात है कि जस्ट जो पोएटिस है वो एयरपोर्ट तक पहुंचे और उन दौरान अपनी माँ के ढलती हुई उम्र और उनका जो अपना जो फियर, डर अपनी माँ को खो देने का, उसको वो एक एक थॉट करके वो ऐड करती हुई चली गई और हम लोग उसमें देखे एक एक लाइन में। यहाँ पर मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को इस पोएम को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ जस्ट क्या किया ना कि उस कविता के कुछ मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे पिक किए हैं और इन मेन पॉइंट से आप लोगों को उस पॉइंट के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आराम से हो जाएगा, जिसमें आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो चलिए, मैंने इसको मेन पॉइंट्स में 6 पॉइंट यहाँ पे शामिल किए इस कविता के। इन 6 पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन किए हैं कि द पोएटिस इज ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट विथ हर मदर इन ए कार। हम लोग देखे थे इस कविता में कि जो लेखिका है और पोएटिस का कवित्री, वो अपनी माँ के घर से वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। दिन हम लोग वहां पे देखे थे कि फ्राइडे मॉर्निंग को था, तो वो लेखिका अपने माँ के साथ वो एयरपोर्ट जा रही है एक कार में। जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पोएटिस कहाँ जा रही है, तो वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। हु इज अकम्पनिंग द राइटर और द पोएटिस, तो यहाँ पे आप आंसर है हर मदर। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं लुक्स एट द वेन पेल फेस ऑफ अ डोजिंग मदर। अब क्या होता है कि जैसे दूसरा पॉइंट हम लोग के पास आता है कि अब पोएटिस का रास्ते में पोएटिस का नजर पड़ता है अपनी माँ की तरफ जो उनके बगल में बैठी हुई है। जो हम लोग देखते हैं कि उनके चेहरे का जो रेडियंस है, चेहरे का जो फ्रेशनेस है वो ढल चुका है ड्यू टू ओल्ड एज। तो उसका वेन और पेल फेस और पीलापन जो उनका चेहरे पे आ गया है वो नोटिस करती है, और उनकी जो माँ है वो डोज करती हुई वहां पे लेटी हुई है। डोज जैसे कहें कि एक शॉर्ट नैप, एक झपकी लेते हुए देखती है कि वहां पे। और एक चीज हम लोग देखे थे कि उनकी माँ की जो फेस है वो ओपन माउथ है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं कि ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स। जैसे अपनी माँ के चेहरे पर ये सीन देखती है, ये दृश्य देखती है अपनी माँ के चेहरे का रेडियंस जो खोया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पोएटिस का जो ओल्ड फियर है, जो वहां पे था कि फैमिलियर फियर, परिचित डर, वो रिटर्न आता है। उसको ये डर फिर अंदर बस जाता है कि वो सी इज गोइंग टू लूज हर मदर। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये लिखे हैं ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स। चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जब पोएटिस के अंदर ये जो डर उमड़ पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि इस बैड थॉट को, इस पेनफुल थॉट को, इसको दूर करने के लिए वो क्या करती है ना कि कार के बाहर वो देखती है। तो क्या वो देखती है ना, स्प्रिंटिंग ट्रीज को रन करते हैं पीछे की तरफ, एंड मेरी चिल्ड्रन प्रोवाइड द कंट्रास्ट एंड रिलीफ। जो वो पेड़ को पीछे तरफ दौड़ते हुए उन हैप्पी चिल्ड्रन को देखती है, तो वो क्या होता है ना कि एक थोड़ा कंट्रास्ट भाव देता है। कंट्रास्ट भाव कैसे देता है, क्योंकि जो उसकी माँ है जो ओल्ड एज का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे हैं दे आर जस्ट सिंबल ऑफ वाइटलिटी, दे आर सिंबल ऑफ एनर्जी, दे आर सिंबल ऑफ फुल ऑफ स्पिरिट। तो एक कंट्रास्ट है और रिलीफ है। रिलीफ कैसे ना, वो पेनफुल थॉट से वो थोड़ा उनको राहत मिलता है, रिलैक्स यहाँ पे फील होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ वन इज क्या है ना, इसमें लिखे हैं कि आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फैमिलियर एक रिटर्न्स। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो पोएटिस है वो अपनी माँ के साथ
वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में देखते हैं कि जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होता है, फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उनका एक बार फिर से नजर पड़ता है अपनी माँ की तरफ, जो उनकी माँ कुछ दूरी पर खड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि उनका जो ओल्ड फैमिलियर एक था, वो जो पुराना परिचित दर्द बचपन से कि अपनी माँ को खो देने का, जो अक्सर हम लोग के दिल में डर बने रहता है कि कहीं हम लोग अपने कोई नियर एंड डियर वन को कहीं लूज न कर दें। तो ये जो डर है वो हम लोग फिर से देखते हैं कि लेखिका की आंखों पे उमड़ पड़ता है, छलक उठता है। तो फिर हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए मैंने कि बीट्स गुड बाय टू हर मदर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पोएटेस अपनी माँ को जो खो देने का जो डर है, तो वो तो अपना जो ट्रैवल है, जो टूर जहाँ पे अपने घर की तरफ वो प्रस्थान कर रही है, वो तो उसको पुट ऑफ तो नहीं कर सकती है। तो क्या फाइनली वो अपनी माँ को गुड बाय करती है, अलविदा करती है। और फिर हम लोग देखते हैं विद द होप टू सी हर अगेन, एक उम्मीद के साथ कि शायद वो अपनी माँ से दोबारा भी मिल सके। तो ये 6 पॉइंट के माध्यम से आई हैव ट्राइड टू पुट अ क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ द होल पॉइंट दैट इन द प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड विद यू। अब मैं यहाँ पे, जैसे होता है कि कविता में या तो जैसे जितने भी होते हैं कि जेनर ऑफ लिटरेचर, उसमें जो पोइटेस होते हैं, राइटर लोग होते हैं, वो कुछ पोइटिक डिवाइसेस या तो यूं कहो कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेंटेंस को ब्यूटिफाई करने के लिए, सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो इस कविता में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ पोइटिक डिवाइसेस लेखिका ने इस्तेमाल किए अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों को खूबसूरत बनाने के लिए या तो अच्छा एक्सप्रेशन दिलाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पहला देखते हैं सिमिली। जैसा आप लोग समझते हैं कि सिमिली जैसे होता है, ये भी तुलना किया जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एज और लाइक जोड़ के। तो यहाँ पे सिमिली का दो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको लिख दिए हैं कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जो उनकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह जैसे कलरलेस था, जैसे रात की तरह दिख रहा था। और दूसरा लिखे एज द लेट विंटर्स मून, उनकी माँ का जो फेस था, फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल अपीयरेंस को विंटर मून के साथ वहाँ पे तुलना किया गया। जैसे विंटर का मून जो होता है अपने रेडियंस खो दिया होता है, उसी तरह उनकी जो माँ है अपने चेहरे का जो फ्रेशनेस या रेडियंस वो खो दी है ड्यू टू ओल्ड एज। दूसरा जो हम लोग के पास पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर। मेटाफर भी एक तुलना करने का डिवाइस, जिसमें भी तुलना होता है लेकिन इसमें कोई एज और लाइक का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। यहाँ पे तो मेरी चिल्ड्रन जो स्पेलिंग है वो जो मेरी चिल्ड्रन के लिए जो आया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये आपका मेटाफर है, जैसे तुलना किया जा रहा है। तीसरा आप लोग के पास है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में भी आप लोग जैसे समझते हैं कि पर्सनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर देते हैं, मानवीय विशेषता को उसमें जोड़ देते हैं, मानवीयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है ना, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो दौड़ रहे हैं। क्या पेड़ दौड़ सकते हैं? नेवर। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ट्रीज हैं दे आर मूविंग बैक वेरी फास्ट। तो ये यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल है। चौथा मैंने यहाँ पे लिखा है एनाफोरा। एनाफोरा को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये रिपीटेशन, जैसे पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि पॉइंट जब एंड होता है तो हम लोग के सामने कुछ न्यू वर्ड लिखा हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो स्माइल स्माइल का जो वर्ड है ये रिपीटेशन है, जो कहो एनाफोरा है। और लास्ट हम लोग के पास एक जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे मेंशन है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जैसे आप लोग समझते हैं, आप लोग को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड का जब भी रिपीटेशन आपको दिखाई दे तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट में वर्ड आया हुआ है माय मदर, एम जो है दे आर क्रिएटिंग कंसोनेंट साउंड। सो दिस टू वर्ड इज द एग्जांपल ऑफ इलिस्ट्रेशन। सेकेंड जो आप लिखे दैट थॉट, यहाँ पे दैट थॉट में भी जो फर्स्ट लेटर ऑफ द टू वर्ड है वो टी है, एंड दिस टी क्रिएट द कंसोनेंट साउंड। तो ये भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे लिखे आई सेड वॉज सी यू सून। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं एक वर्ड का रिपीट किया हुआ है, दैट इज एस एस एंड एस। ये दिस थ्री रिपीटेशन ये दिखाता है कि ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पे पोएटिक डिवाइस को मेंशन किया है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स जो मेंशन किया है, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि जैसे आपका इस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा अच्छे से एक मतलब एक इमेज बन सके। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप
करने की कोशिश कीजिए। वेरी सिंपल है, और आप इनको समझें तो यू कैन इजीली आंसर देम। यहाँ पे जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो यहाँ पे कुछ है। इस पॉइंट के जो हर एक लाइन से मैंने कोशिश की कि वॉट एवर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर इन दिस लाइंस, आई हैव ट्राइड टू पिक देम अप एंड आई हैव मेंशन्ड हियर, एंड आई थिंक you can easily answer all these questions because I told you everything about this point. So the first question is, where was the poetess driving to? This is the first question. Very simple question hai. Second is that why was her mother face looking like that of a corpse? She just compared her mother face with that of a corpse. Then, so you have to answer that why does the poetess compare her mother face with that of a corpse? So you have to answer this. Third one is, what did the poetess notice about her mother? Next, we see that in the line the poet notices something about her mother's face. So you have to answer that what was the thing that she noticed about her mother. I told you that at the beginning of the poem that aging process is very much better in our life, that just creates some pain in our heart. So you have to answer this question, what did the poet notice about her mother? Fourth one is, why was the realizing painful? Fourth question is, why was the painful realizing? Why was the realization painful? You have to answer this. Fifth one is, what did she do to put that painful thought away? लेखिका क्या करती है उस अपने दर्दनाक थॉट, जो दर्द से भरा हुआ जो उनके माइंड में थॉट आता है अपनी माँ के बिछोड़ने का, उस थॉट को दूर करने के लिए, उस पेन से, उस कष्ट से दूर करने के लिए अपने माइंड को किस तरह डाइवर्ट करती है? सिक्स वन इज, व्हाट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड? हम लोग देखते हैं कि लेखिका कार चलाने के दौरान अपनी माँ की तरफ देखने के बाद वो थोड़ा सा खिड़की के बाहर देखती है, कार के विंडो के आउटसाइड। तो आपको आंसर देना है कि वो कार के बाहर की दुनिया में वो क्या चीज वो देखती है, क्या गौर करती है। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर? आपको आंसर देना है कि जो पोएटेस का बचपन का जो डर है, बचपन से जो डर से वो पीड़ित है, जिस डर से वो सफर कर रही है, आपको उस डर को यहाँ पे पिक आउट करना है कि वो पार्टिकुलर फियर क्या था, वो पार्टिकुलर चाइल्डहुड फियर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट वाज द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स? हम लोग देखते हैं कि जब लेखिका अपने माता जी को फाइनली एड्यू करती है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्ड वो वहाँ पे मेंशन करती है। तो आपको उन सारे शब्दों को वहाँ पे लिखना है कि वो पार्टिंग वर्ड्स क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो वहाँ पे लिखे हैं कि व्हाई डिड द पोएटेस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल? लेखिका जो है जब पाठ करते टाइम वो क्यों मुस्कुराते? आपको ये आंसर देना है कि उनका ये इसके पीछे तात्पर्य क्या था, उनका स्माइलिंग फेस के पीछे वो क्या शो करना चाहते थे, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है कि जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो हम बताया कि कुछ पोएट्री डिवाइस का इस्तेमाल किया गया इस पोएम में लाइन को खूबसूरत बनाने के, लाइन को और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए, उसको सुंदरता, उसको डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ द पोएट्री डिवाइसेस, जितने पोएट्री डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं उनका एक सूची बनाइए। इनरिचिंग द लाइन्स, जो इन लाइनों को, इस कविता के लाइन को समृद्ध बना रहे हैं, ज्यादा इसको मीनिंगफुल बना रहे हैं। इनरिचिंग द लाइन्स एंड एड वन एग्जाम्पल, और एक उदाहरण जोड़िए फ्रॉम योर साइड, आप अपनी तरफ से, टू ईच ऑफ देम। यहाँ पे तो पोएम में तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन उन एग्जाम्पल को नहीं, आप अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल सारे पोएट्री डिवाइसेस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका टास्क। इस पोएम को समझने के बाद ये आपको ये पूरा करना है। तो मैं यहाँ पे अब इस पोएम को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारा क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि इस दोनों वीडियो में पार्ट 1 माय मदर 66 का फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको जितना हो सका कोशिश किया है कि मैंने आपको
सारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की समझ है जो मैंने आपको देने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे लेसन अगले नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप घर में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।